यार देखो, जिस तरीके से ना तुम्हारा इंस्टाग्राम रील्स का, यूट्यूब वगैरह का एक होता है ना एल्गोरिदम। क्या होता है एल्गोरिदम, तुम जानते हो? वही चीज़ जो तुमको उस ऐप पर स्टक करवाती है, उस ऐप पर हाईएस्ट टाइम लगवाती है। लाइक उस चीज़ का काम ये है कि वो तुमको तुम्हारे ज़िंदगी में जो तुमको डेली जो 24 घंटे मिलते हैं उसमें हाईएस्ट टाइम तुम उसके ऐप पे लगाओ, वो काम है। एल्गोरिदम एक रिफ्लेक्शन होता है, लाइक कि तुम जैसा कंटेंट देखना चाहते हो एल्गोरिदम तुमको वैसा कंटेंट दिखाएगा। तुम्हारा जो फीड होती है उसमें क्या क्या चीज़ें आएगी, कौन सी फ़नी रील होगी, कौन सी हंसने वाली रील होगी, कौन सी एक रोमांटिक रील होगी, हर रील वो डिसाइड करता है, क्योंकि उसको पता है कि तुमको कैसी रील दिखनी है। एंड उसका काम ये है कि बस तुमको रील दिखानी है, एंड तुमको हाईएस्ट डोपामिन वाली रील दिखानी है। अभी सब छोड़ो, तुम जानते हो कि क्या होता है एल्गोरिदम, है ना। बट एक ना वर्ल्ड का तुम्हारा खुद का एक रियलिस्टिक डोपामिन वाला एल्गोरिदम भी होता है। उसका मतलब होता है कि तुम खुद से एक अपना एल्गोरिदम बना के बैठे हो, या तुम्हारा स्टडी का हो गया, तुम्हारा खुद का हो गया, तुम्हारा कुछ ना कुछ काम करने का हो गया। जैसे मेरा एक एल्गोरिदम है इस काम टास्क को करने का। बेसिक सी बात है, तो तुमको ऐसा लगता है कि एल्गोरिदम तुम्हारा इंस्टाग्राम का ही होता है और चीज़ों का ही होता है, ठीक है। लाइक जो तुम्हारे ऐप्स होते हैं, सोशल मीडिया ऐप, उन्हीं का होता है, बट ऐसा नहीं होता। एल्गोरिदम सिर्फ इतनी चीज़ है कि वो एक ट्रिक है, एक टेक्निक है जो तुमको उसके ऐप पर ज़्यादा देर तक रुकवाती है। वैसे ही हम एक एल्गोरिदम बिल्ड कर सकते हैं कुछ काम करने के लिए। जैसे मान लो अगर मेरे को वीडियो बनानी है, मेरे को डेली एक वीडियो डालनी होती है। लाइक इट्स अ रूल फॉर मी टू अपलोड डेली 1 वीडियो ऑन दिस चैनल। तो अब मैं उसका एक एल्गोरिदम बना सकता हूँ कि मैं एक एल्गोरिदम बिल्ड कर रहा हूँ ताकि मैं डेली वीडियो बनाऊँ, एंड बहुत ज़्यादा एक लेस टास्क हो कि मैं एक को काम ना करूं, चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाए कि मैं डेली वीडियो ना बनाऊं। तो उसके लिए एक एल्गोरिदम बिल्ड हो सकता है। वैसे तुमको ना एक एल्गोरिदम बनाना चाहिए। एंड देखो, तुमको पता है कि बहुत सारे ना डम बंदे होते हैं जिनके पास इतना दिमाग नहीं है, वो इतनी ज़्यादा हाईली नहीं सोच पाते, एंड वो तुमसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। तुम जानते हो बहुत सारे बंदे हैं जिसको तुम लोग कहते थे ना कि यार ये क्या है, ये इसको पता ही नहीं कुछ, उसने भी तुमसे ऊपर सक्सेस पा ली है। वो तुमसे ज़्यादा काम कर पाता है, उसके पास रिजल्ट तुमसे ज़्यादा है, वो तुमसे ज़्यादा ग्रोथ लेके बैठा है। कैसे लेके बैठा है? इसका एक वन शॉर्ट में आंसर ये है कि वो ज़्यादा इतनी ओवर थिंकिंग नहीं करता। जब उसके दिमाग में इतनी हाई लेवल की बातें आती ही नहीं, वो इतना ऊपर तक का डाटा सोचता ही नहीं, तो वो क्या करता है, सिर्फ एक बेसिक काम, उसको इतना बेसिक पता है कि हाँ ये काम करूँगा तो मेरे को ये चीज़ मिल जाएगी, करूँगा तो मिल जाएगी, करूँगा तो मिल जाएगी, एंड वो करता है, उसको मिल भी जाती है। ओवर थिंकिंग नहीं करता। उसको पता है कि एनर्जी एक स्टोर नहीं हो सकती कहीं जगह पर। मैं एनर्जी निकाल सकता हूँ एंड वो लगाऊंगा तो उसका रिजल्ट मिलेगा। मैंने एनर्जी लगाई, मेरी एनर्जी लग रही है बोलते टाइम, है ना। तो अब क्या होगा, वो एनर्जी इस वीडियो में दिखेगी। तो इस वीडियो से मेरे को व्यूज़ मिलेंगे, मे भी ना मिले, कुछ ना कुछ हो, बट वो कहीं ना कहीं जाएगा, उसका मेरे को रिजल्ट मिलेगा। चाहे इस वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज़ हो जाए, चाहे 1 व्यू हो जाए, बट मेरा बोलने की स्किल बढ़ेगी, मेरा जो माउथ है वो और अच्छा ट्रेन हो जाएगा, कुछ ना कुछ होगा, है ना। तो एनर्जी काम तो करेगी, एंड वो जानता है, इसलिए उसको पता है सिर्फ मुझे एनर्जी लगानी है, मुझे सिर्फ काम करना है, एंड मेरे को वो चीज़ मिल जाएगी। वैसे ही वो डम बंदे रिजल्ट ले लेते हैं, एंड उन्होंने अपना एल्गोरिदम क्रैक किया होता है। तुमको पता है, जैसे देखो बहुत सारे एक बढ़िया बढ़िया होते हैं ना कोट्स होते हैं, लाइक तुम ऐसे करो वैसे हो जाएगा, डिसिप्लिन करो। जैसे इंस्टाग्राम जब तुम देखते हो ना, रील्स वगैरह स्क्रॉल करते हो, तो उसमें ना बहुत सारे प्यारे प्यारे कोट्स आते हैं। जो मिलीनियर्स वगैरह का जो पॉडकास्ट होता है, जैसे मान लो एक बहुत ज़्यादा बड़ा मिलीनियर बंदा है, लाइक जेफ बेजोस है, ठीक है। तो उसको एक वो किसी न किसी पॉडकास्ट के अंदर तो आया होगा, तो जब उस बंदे से पूछते हैं सामने वाला बंदा कि भाई कुछ एक लाइन बताओ, एक यूथ के लिए एक लाइन बता दो, या फिर एक तगड़ी लाइन जो तुमको तुम्हारी ज़िंदगी चेंज कर सकती है। तो वो एक मसी लाइन बोलता है कि वर्क इज़ द वर्क एंड वर्क इज़ दी वर्क। मतलब कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोलेगा, वो एक अच्छी लाइन बोलेगा। जाहिर सी बात है, मिलियनर है, नॉलेज है, तो उसने कुछ अच्छा तो बोलेगा ही, एंड वो बोल देगा। तो वो लाइन जो होती है वो किसी ना किसी के हिट हो सकती है, लाइक किसी डम बंदे के हिट होगी कि हाँ उसने उस लाइन को उठाया, उस पर अपना एल्गोरिथम बिल्ड किया एंड काम किया। जैसे होता है ना कि अब भाई लाइन तो बहुत सारी है, मैं चैट जीपीटी ओपन करूँगा एंड चैट जीपीटी में बहुत सारी सर्च कर दूंगा कि हाँ भाई मुझे ना कुछ सक्सेस वाली लाइन बता दो, बहुत सारी बिल्कुल प्यारी प्यारी, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट करती हो, रियलिटी में रियल भी हो, फेक लाइन नहीं है, उसमें जो बातें बताई गई हो वो रियल हो। रियल बात ही है यार, अगर हम वो काम करेंगे तो हमको कुछ ना कुछ सक्सेस मिलेगी, रिजल्ट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा ना। तो लाइन बहुत सारी है, इतने सारे पॉडकास्ट बने हैं, इतनी सारी रील्स कटती है उन पॉडकास्ट की, बढ़िया बढ़िया एडिटिंग वगैरह कर कर ऐसे हिलने वाले इफेक्ट लगाकर मस्त एक एडिक्टिव रील बन जाती है, उसमें ज्ञान होता है रील के अंदर। तो वो किसी ना किसी के हिट हो सकती है ना, एंड वो तुम्हारा खुद का एल्गोरिदम होता है। जैसे मान लो तुम एल्गोरिदम हो गए, मैंने 2 घंटे का पॉडकास्ट देखा। वैसे 2 घंटे के पॉडकास्ट से तो तुम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि भाई मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। बट फिर भी 2 घंटे के पॉडकास्ट से मेरे को उतना नॉलेज मिल सकती है, एंड उस चीज़ को, उस नॉलेज को मैं एक एल्गोरिदम से ट्रेन कर सकता हूँ। मैं उस नॉलेज का एक खुद से एल्गोरिदम बिल्ड कर सकता हूँ। मेरे को काम करना है, मेरे को चाहे यूट्यूब पे वीडियो बनानी हो, चाहे मेरे को अपनी मैथ सॉल्व करनी हो, कुछ भी करनी हो, बट मेरा काम ये है, मैं एल्गोरिदम यूज़ करता हूँ ताकि वो काम हो, ताकि वो काम डेली हो, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सोल्व कर पाऊँ। एंड एल्गोरिदम एक बहुत बड़ा वर्ड लगता है कि हाँ यार
ये हार्दिक कह रहा है कि एल्गोरिदम बिल्ड करना है। अब एल्गोरिदम बिल्ड करना कैसे, ये बता दे मेरे को, बस ये बता दे, मैं अपना कर लूँगा। हमको कुछ ऐसे बिल्ड करना है, कुछ ऐसे मार्किंग वगैरह करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। एल्गोरिदम मतलब तुमको कुछ इतना क्लियर होना दिमाग के अंदर, ध्यान से समझो। एल्गोरिदम का काम ये है, एक एल्गोरिदम एक वर्ड है जिसका काम ये है कि हमको उस टास्क में उसको एडिक्टेड रखना है, उस टास्क के अंदर इंगेज रखना है। जैसे कि एल्गोरिदम तुमको इंस्टाग्राम रील्स में इंगेज रखता है, वैसे ही हम अपना खुद का बिल्ड करेंगे एल्गोरिदम, ताकि जो मैं काम कर रहा हूँ मेरी बॉडी उसमें इंगेज रहे, मैं अपने माइंड को उसी टास्क के अंदर इंगेज रखूँ। मेरे एल्गोरिदम का जो मोटिव है वो ये है कि मैं अपने उस टास्क के अंदर इंगेज रहूँ। तो जाहिर सी बात है, अगर इंगेज ज़्यादा रहूँगा, इंगेज पहले से ज़्यादा रहूँगा, तो भाई बिल्कुल बेसिक सी बात है, मेरे चांसेस बढ़ेंगे सक्सेस पाने के, मेरे चांसेस बढ़ेंगे उस काम के अंदर रिजल्ट ज़्यादा पाने के, मेरे चांसेस बढ़ेंगे कि मैं उस काम को ना करूँ, उसके चांसेस कम हो जाएंगे, है ना। बिल्कुल बेसिक सी बात है। वैसे ही उस एल्गोरिथम का रिजल्ट जो मेरा मोटिव था वो यही था कि भाई उसको ज़्यादा देर तक ऐप पर रुकवाना है। उसका मोटिव है कि इंगेज कराए रखे रील के अंदर। हमारा मोटिव ये होगा कि हमको काम के अंदर इंगेज कराना अपने, चाहे वो कोई भी काम हो, वो तुम्हारा अलग अलग काम हो सकता है ना, एंड उसको तुम लोग खुद से बिल्ड कर सकते हो। कुछ नहीं करना, हम कोई भी एक फैसिनेटिंग चीज़ नहीं करेंगे, हम कुछ ऐसे अपीलिंग वाली चीज़ नहीं करने वाले कि मैं तुमको बताऊंगा कि एक ऐप डाउनलोड करो, चैट जीपीटी से पूछो, चैट जीपीटी यूज़ करो। नहीं, सिंपल एक पेज उठा लेना, ऐसा ऐसा पेज उठाना तुमको, और एक पेन उठा लेते हैं। कहाँ है मेरा पेन? ये रहा मेरा पेन, ठीक है। पेन उठा लिया, ये उठा लिया पेज, उस पर लिखेंगे बिल्कुल बेसिक बात है। हमको क्या करना है, हमारे माइंड के अंदर बहुत सारी नॉलेज है, एंड माइंड को हमेशा पता है कि सक्सेस को कैसे पाना है। लाइक जो बंदा सक्सेसफुल है, जिसके पास रेड कलर की फरारी है ना, उसको पता है कि रेड कलर की फरारी कैसे लेनी है। बेसिक सी बात है। तुमको भी पता है एक्चुअल में कि रेड कलर की फरारी कैसे लेनी है, बट फ़र्क उसमें और तुम्हें यह है कि वो लेके बैठा तो उसको बिल्कुल कन्फर्म्ड है, एंड तुम्हारे दिमाग में नॉलेज तो बहुत सारी है, बट तुम कन्फर्म्ड नहीं हो। बेसिक सी बात है, मैं जानता हूँ कि मैं इस तरह की वीडियो बनाऊंगा तो सक्सेसफुल हो जाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं जानता हूँ कि यूट्यूब पर सक्सेस कैसे पा सकते हैं। हुआ ना? अगर मेरे को पता है कि ऐसे ऐसे करने से सक्सेस मिलेगी, तो जाहिर सी बात है मेरे को ये पता है कि सक्सेस कैसे मिलेगी यूट्यूब पे। बट मैं भी खुद लेके नहीं बैठा ना, तो मैं ये नहीं बोल सकता ना कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ। बट जब खुद ले लूँगा ना, जब खुद मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे, तो मैं ना ऐसे बिल्कुल आँख बंद करके बोल सकता हूँ, चुटकी बजा कर, कि मैं आराम से किसी का भी चैनल ग्रो कर सकता हूँ। मैं अपना खुद अगर सेकंड चैनल ग्रो करूँगा तो मैं बहुत ज़्यादा एक तरीके से कॉन्शियस नहीं होऊंगा, मैं आराम से कर सकता हूँ ग्रो। मेरे को ना एक इतना ओवर थिंकिंग करने की नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने वो काम पहले से किया हुआ है। यानी कि मैं जानता था वो काम कैसे करना है, बस मैंने वो किया नहीं है, इसलिए मेरे को उस काम पर अपने ऊपर खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, अपनी थिंकिंग के ऊपर भरोसा नहीं है ना। एंड जाहिर सी बात है, तुम लोग बहुत सारा कंटेंट देख के बैठे हो, तुम लोगों ने देखी है वो रील्स, वो बहुत सारी एडिक्टिव रील्स तुमने देखी है, वो इंस्टाग्राम की रील्स, एंड उसमें वो होता है ना अजीब अजीब सी बातें करते हैं, लाइक हैवी वर्ड यूज़ करते हैं कि तुम्हारी कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये वो, मोमेंटम, हर एक चीज़। तो तुमको नॉलेज सारी है, अब हमको निकालनी है वो नॉलेज। तुमको पता है, अगर मान लो मेरा एक टास्क है यूट्यूब पे वीडियो बनाना, तो रियलिटी में मेरा माइंड जानता है कि यूट्यूब पे वीडियो बनानी है, और मैं स्किप कर देता हूँ। या फिर एक मेरा बंदा है, मेरा एक क्लोन है, कार्बन कॉपी, वो स्किप कर देता है वीडियो बनाना, वो हफ्ते में एक ही बना पाता है। तो उसको एक्चुअली में पता है, अगर वो चाहता है ना कि उसको डेली एक वीडियो बनानी है, तो उसको पता है कि डेली एक वीडियो मुझे कैसे बनानी है। उसका मैं कैसे कर सकता हूँ उस चीज़ को, मैं अपना खुद का एल्गोरिथम बिल्ड कर सकता हूँ, उसको पता है। उसको करने के लिए हमको वही ओपन यूज़ करना है, और एक बार अब फ़ोन वगैरह साइड कर खुद से सोचना है। हमको खाली उस पेज के टॉपिक के ऊपर लिखना है जो तुम्हारा काम है। जैसे कि मेरा काम है यूट्यूब पे वीडियो बनाना, तो लिख दूंगा यूट्यूब पर ग्रोथ कैसे पाएँ। अब तुम्हारे पास बहुत सारी नॉलेज है, बस तुम उसमें यूज़ नहीं करते। दिमाग क्या करता है ना, दिमाग ना सिर्फ कंज्यूम करता है। एंड तुम लोग जानते हो, तुम लोग बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करके बैठे हो, बट कभी यूज़ नहीं किया। तो जाहिर सी बात है, जो तुम्हारा दिमाग है वो थोड़ा बहुत एक तगड़ी चीज़ है ना, इसकी जैसी चीज़ कभी बनी ही नहीं है ना। तो वो नॉलेज तो ले रहा है, बट उसको एक जगह पर स्टोर करे जा रहा है, ठीक है। वो भूलता तो है नहीं, बेसिक सी बात है। उसमें कुछ ये तो है नहीं कि तुमने डिलीट कर दिया गलती से, ये ट्रैश बिन में चला गया, वो नहीं होता है ना। तो दिमाग के अंदर है नॉलेज, उसको हमको निकालना है बाहर, बस पेपर पे प्रिंट करना है। कुछ ना कुछ तो लिखेगा, अनसंट कुछ तो लिखेगा, तो लिख देगा ऐसे 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 कि हाँ भाई हमको क्या करना है। जस्ट इमेजिन मैं लिख रहा हूँ यूट्यूब के बारे में, तो यूट्यूब के बारे में कुछ ना कुछ बातें बता देगा वो, कि हाँ कैसे करना है हमको। वीडियो बनानी है, वीडियो में बना नहीं पाता यार मैं, मतलब सिर्फ हफ्ते में एक बना पाता हूँ, मुझे डेली की एक बनानी है, तो कैसे करूँ? मुझे टाइम निकालना होगा। मैं एक काम करूँगा, सारे टास्क वगैरह छोड़कर पहले वीडियो बनाऊँगा, वीडियो लिख दूँगा कैसे बनानी है। मैं एक काम करूँगा, अपनी कल वाली वीडियो की स्क्रिप्टिंग वगैरह, या फिर उसका जो टॉपिक मेरे को बनाना है, उसको टॉपिक को मैं पहले ही सोच लूँगा। पहले ही सोच लिया, ये सब बात है मैंने अभी सोची है कैमरे के आगे। इतनी बकवास करते हुए तो तुम लोग भी सोच सकते हो, कैमरा बंद कर तुमको तो वीडियो भी नहीं बनानी है ना, तो तुम लोग सोच सकते हो एंड पेपर में लिख दोगे। अब तुमको देखना है कि मैंने ये लिख दिया कि मेरे को क्या काम करना है, कैसे करना है, कैसे ना हो, वो सब हर एक चीज़ लिख दी। अब ये तुम्हारा एल्गोरिथम बन गया। अब इसको थोड़ा सा और पॉलिश करो कि हाँ मैंने सोचा था कि मुझे
अपनी कल वाली वीडियो की स्क्रिप्टिंग आज ही करनी है, ताकि मेरी कल वाली वीडियो में मेरी रेजिस्टेंस कम हो जाए, ठीक है, और मैं काम कर पाऊंगा। मैं कल वाली वीडियो फिर आराम से बना पाऊंगा। मैं सिर्फ आराम से मेरे डेस्क पर रखा होगा, टॉपिक क्या है सिर्फ बोलना होगा, ठीक है, मैं बोल लूँगा। अब इसको और पॉलिश करूँगा मैं कि हाँ क्या कर सकता हूँ मैं काम करता हूँ अपने ना फ़ोन के अंदर नोट्स वाला ऐप है, उसको अपने पास रख सकता हूँ मेरे फ़ोन में, मतलब जो मेरा जेब उसमें फ़ोन रहता है हमेशा से। तो अगर मान लो मुझे कोई टॉपिक हिट हो दिमाग के अंदर कि हाँ हमको तो इस वाली वीडियो भी बनाना है, हमको तो इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है, तो मैं डायरेक्ट उसी टाइम फ़ोन को जेब में से निकाल कर नोट कर दूंगा। नोट करने के बाद क्या होगा, मेरे पास वो डाटा सेव हो चुका है। मैंने दिमाग में से एक तगड़ा आइडिया सोचा, उसको सेव कर लिया ताकि मैं उसको भूलूँ ना, एंड बाद में उसका स्क्रिप्टिंग करूँगा एंड कल उसकी वीडियो बना दूंगा। ये सब बातें मैंने डैम 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 अभी सोच ली भाई साहब, क्या तगड़ी बात है। लाइक मैं तो एक सुपर ह्यूमन हूँ, वैसे वो है नहीं, मैं सिर्फ सोच रहा था, तुम भी सोच सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड इस तरीके से तुम्हारा एल्गोरिदम बिल्ड हो सकता है। बेसिक सा वन शॉट के अंदर आंसर ये हुआ कि तुमको पता है तुमको क्या करना है, बस तुमको उसको निकालना है, निकलवाना है दिमाग में से भी। हमारे पास बहुत सारी नॉलेज है, उसको निकालो, उसको यूज़ करो एंड उसको फिर बाद में धीरे धीरे पॉलिश करो। पहले एक रफ सा आइडिया ढूंढो, उसको और पॉलिश करो। उससे क्या होगा, तुमको एक बढ़िया तुम्हारा एल्गोरिदम मिलेगा एंड वो तुमको ना इंगेज रखेगा। वो काम जो नहीं होता था उसको कोशिश करेगा कि वो काम हो। एल्गोरिदम का यही काम है। एल्गोरिदम फेल भी तो होता है। अगर मान लो एल्गोरिदम तो यही चाहता है ना कि तुम्हारा जो इंस्टाग्राम वगैरह है तुम 24 घंटे चलाओ उस पर, है ना, वो तो वही चाहता है, बिल्कुल बेसिक सी बात है। बट चलाते कहाँ हो, पर एक लिमिट तक तो चला पाते हो। अगर तुम एल्गोरिदम के बिना 1 घंटा चलाते हो तो तुम लोग एल्गोरिदम के साथ 5 घंटे यूज़ करते हो। एल्गोरिदम ने तुम्हारा 4 घंटे का वो करा है नुकसान, लाइक 4 घंटे उसमें इंगेज करा है। तो तुम्हारा इसलिए बिना किसी प्लान के और ये खुद के गोल वाले प्लान के, खुद के एल्गोरिदम के प्लान से तुम लोग अगर 1 घंटे काम करते थे तो तुम लोग अब फिर 3-4 घंटे तो करोगे ही, फर्क तो देगा, है ना। एक रेजिस्टेंस तो कम कर दी ना इस बंदे ने। इसका काम इतना था कि उस तुम्हारे टास्क में इंगेज रखना है। अब इंगेज कैसे रखते हैं, तुम्हारा रेजिस्टेंस कम कर दो। अगर मेरे को कहीं जाना है, 2 गली छोड़कर जाना है, तो मैं कोशिश करूँगा ना कि अगर मान लो ये 2 गली की जगह सिर्फ 1 गली होती तो मेरे को आसान पड़ता ना जाना। तो ये इसका वही काम है, इसको थोड़ा सा और पॉलिश करना है, ट्रेन करना है कि मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ। वो सिंपल, इट इज सिंपल एज दैट। एंड वो डम बंदर इसलिए सक्सेसफुल हो जाता है क्योंकि उनको सिर्फ इतना पता होता है, वो ओवर थिंकिंग करते ही नहीं। सिंपल पहली बात है, वो इतना कंटेंट कंज्यूम करते नहीं जितना तुम लोग हाई लेवल का कंटेंट कंज्यूम करते हो। उन्होंने आज तक किसी की बिलियनर माइंडसेट वगैरह वाली कुछ रील्स वगैरह देखी ही नहीं, ठीक है। वो हंसी मजाक की रील देखते हैं अपना, जब टाइम खत्म हो जाता है तो उसके बाद अपना काम वगैरह कर लेते हैं, सो जाते हैं। सिंपल एक दिमाग में उन्होंने ये चीज़ तो रखी हुई है कि हाँ मुझे काम करना है, रिजल्ट्स मिलेंगे, सिर्फ 1 घंटा डेली मैथ करूँगा, डेली 1 घंटा मैथ करूँगा और मेरे को रिजल्ट्स मिल जाएंगे, मैथ में मैं थोड़ा सा अच्छा पास हो जाऊंगा। सिंपल, उसने इतना सोचा था। उसने जाने या अनजाने के अंदर खुद का एक, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने खुद का जाने अनजाने के अंदर एक एल्गोरिदम बना रखा है। उसको यही नहीं पता कि इस चीज़ को एल्गोरिदम बोलते हैं, बट उसको इतना पता है कि इस चीज़ से सक्सेस मिल सकती है, वो गोल पूरा हो सकता है। बाकी ये 10 वीडियो के अंदर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड याद रखना मैन आर रियली ब्रेव।